Hello students, welcome to my YouTube channel Accountancy Genius by Anu Goyal। लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था कि किस तरीके से हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की एडजस्टमेंट्स करते हैं कि जो भी हमारा बिज़नेस में प्रॉफिट हुआ है उसको हम किस तरीके से पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब क्योंकि पार्टनरशिप अकाउंट है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी होगा ही। यहाँ पर क्या है कि कैपिटल अकाउंट जो होगा वो उसी तरीके से बनता है जो हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप में था, लेकिन बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पर एक से ज़्यादा लोग हैं। तो जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन जब हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में किया था तो सारा कुछ हमने एक ही पार्टनर को दे देना था। तो एक ही पार्टनर को देने के लिए हमने अलग से कोई प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन नहीं बनाया था सोल प्रोप्राइटरशिप में। लेकिन अब जबकि यहाँ पार्टनरशिप हम पढ़ रहे हैं तो हमने उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन जनरेट किया है। तो उसके थ्रू हमने हर एक पार्टनर को क्या अमाउंट पे करना है, प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से करना है, वो सब हमने यहाँ पर देख लिया। तो अब जब हम हर एक पार्टनर के लिए प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन का अकाउंट बना रहे हैं तो यहाँ पर हमारा कैपिटल अकाउंट जो होगा पार्टनर्स का वो भी अलग से प्रिपेयर करना नेसेसरी है। रीज़न क्या है कि हर एक पार्टनर की अपनी कैपिटल है, उसको जो भी अमाउंट रिसीव हो रहे हैं, जो भी अमाउंट हमें उससे चार्ज करना है, वो सभी हमें एक ही तरीके से यहाँ पर एक ही प्लेस पर सारे पता होने चाहिए। तो उसके लिए हम हर एक पार्टनर के लिए एक लेजर बना लेंगे उनके कैपिटल अकाउंट के नाम से। तो किस तरीके से हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के 2 तरीके हैं या 2 मेथड हैं कह सकते हैं आप। फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्योंकि ये भी हमारे बड़े क्वेश्चन के पार्ट में आ जाता है कि आपको खुद ही फाइंड आउट करना पड़ता है कि कोई भी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट जो है वो फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है। और यहाँ पर एक चीज़ और ये समझ लेने की है कि एक पार्टनर का अगर फिक्स्ड है तो सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड ही होंगे और एक का फ्लक्चुएटिंग है तो सभी के फ्लक्चुएटिंग ही होंगे। अब कैसे पता चलेगा? तो उसके क्या-क्या फीचर्स हैं? तो पहले देख लेते हैं हम। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस तरीके से प्रिपेयर होंगे? फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में फर्दर 2 टाइप्स हैं, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। ये क्या है कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड जब आपको बनाना होता है तो उसमें आपको 2 अकाउंट बनाने पड़ते हैं पार्टनर के कैपिटल के लिए, एक कैपिटल अकाउंट के नाम से और एक करंट अकाउंट के नाम से। और जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की हम बात करते हैं तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट। अब देखिए जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो फिक्स्ड कैपिटल का मीनिंग क्या हुआ कि फिक्स है कैपिटल मीन्स उसमें चेंजेस नहीं आएंगे और फ्लक्चुएटिंग में चेंजेस आ सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम फिक्स कैपिटल की बात कर रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट में क्या होगा कि ये जो कैपिटल है ये फिक्स रहेगी और करंट में अगर कोई चेंजेस करने हैं तो वो करंट में एप्लीकेबल हो सकते हैं। अब कौन से चेंजेस यहाँ आएंगे और इसमें क्या नहीं आ सकता है और क्या आ सकता है उसकी बात करते हैं। फिक्स कैपिटल की जब मैं बात करती हूँ तो उससे पहले आप ये देखिए कि पार्टनर को अगर हम कुछ भी प्रोवाइड करना चाहते हैं तो उसमें हम क्या-क्या इंक्लूड करते हैं, हम किसी भी पार्टनर को क्या-क्या अमाउंट पे कर सकते हैं। तो पी&एल अप्रोप्रिएशन के वक़्त भी हमने इसको थोड़ा-सा पढ़ा था। उसमें हमारा क्या होता है, एक तो उनके ओपनिंग बैलेंसेस होते हैं या फिर जो उन्होंने बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए कैपिटल लगाई है वो अमाउंट हो जाता है। सेकेंडली हमारा यहाँ पर क्या होता है कि जो भी उनका बिज़नेस से प्रॉफिट या लॉस हो रहा है फॉर द ईयर वो आपका ट्रांसफ़र होना होता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और भी कोई अमाउंट जो कि फर्म ने उसको प्रॉमिस किया हुआ है वो अमाउंट उसको पेबल हो सकते हैं। और चार्जेबल क्या हो सकता है, चार्जेबल होता है ड्राइंग थ्रू आउट द ईयर एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और अगर कोई बिज़नेस में लॉस हुआ है तो वो लॉस भी कैपिटल से डिडक्टेबल होता है। इसके अलावा अगर बिज़नेस में थ्रू आउट द ईयर वो कोई एडिशंस लाता है, एडिशंस मीन्स एडिशनल कैपिटल लेकर आता है या फिर कोई अमाउंट विथड्रॉ कर लेता है परमानेंटली, तो उसको हम वो भी हमारे कैपिटल अकाउंट का ही यहाँ पर पार्ट हो जाता है। तो कौन से चेंजेस कैपिटल अकाउंट में आएंगे और कौन से करंट अकाउंट में? जो हमारे परमानेंट नेचर के चेंजेस हैं। परमानेंट नेचर के चेंजेस का मतलब कि अगर एक बार विथड्रॉ हो गया या एक बार बिज़नेस में आ गया तो वो बिज़नेस का ही हो जाएगा, फिर आप उसको बिना किसी रीज़न के विथड्रॉ नहीं कर सकते हो। मीन्स कैन बी चेंज ओनली इन केस ऑफ एडिशन ऑफ कैपिटल एंड विथड्रॉल ऑफ कैपिटल मीन्स रिडक्शन। इसके लिए हम यहाँ एक एग्जांपल ले लेते हैं इन दोनों पॉइंट्स को समझने के लिए कि मेरे पास 3 पार्टनर हैं, ए, बी एंड सी। अब ए, बी और सी तीनों पार्टनर्स को क्या करना है कि तीनों की जो कैपिटल है वो अलग-अलग लगी हुई है। एक ने 30,000 इंट्रोड्यूस किया, एक ने 20,000 और एक ने 10,000।
अब उनकी कैपिटल जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी वो 3:1 थी। अब जो बी पार्टनर है वो ये चाहता है कि आप इसको 1:1:1 कर दो। तो ए और सी एग्री हो भी गए हैं, लेकिन अब ए ने बोला कि ठीक है तो कैपिटल भी इक्वल कर लेते हैं। तो कैपिटल इक्वल करने के लिए क्या किया कि जो टोटल कैपिटल थी 30 + 20 + 10 दैट इज 60,000। 60,000 का जो अमाउंट था उसको उन्होंने क्या किया 3 से डिवाइड कर लिया। तो ईच पार्टनर शुड इन्वेस्ट 20-20 ईच। तो 20,000 जब तीनों को इन्वेस्ट करना है तो ए के जो 30,000 थे उसमें से 10,000 वापस ले लेगा वो। तो दैट इज विड्रॉल ऑफ कैपिटल रिडक्शन का पार्ट है कि उसने अपनी कैपिटल रिड्यूस कर लिया है। और इसी तरह से बी का जो है वो 20,000 ही था तो उसका नो चेंज रहा। सी जो होगा वो 10,000 और लेकर आएगा तो दैट इज़ एडिशन ऑफ कैपिटल। तो इस तरीके से ये वाला जो चेंज है ये हमारा कैपिटल अकाउंट का पार्ट होगा अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड। जब भी कोई पार्टनर कुछ एडिशनल कैपिटल लेकर आता है या कैपिटल से विड्रॉ कर लेता है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि ड्राइंग्स भी तो विड्रॉल है। ड्राइंग्स का मतलब विड्रॉल नहीं होता है। अगर आपको ये बोला जाए रेगुलर बेसिस पर विड्रॉ कर रहा है तो वो विड्रॉल ऑफ ड्राइंग है, तो वो यहाँ विड्रॉल नहीं है, राइट। वो ड्राइंग्स की तरह से विड्रॉ करता है। अगर वो रेगुलर बेसिस पर एक अमाउंट बिजनेस से विड्रॉ कर रहा है तो उसको ड्राइंग का पार्ट मानेंगे, ना कि विड्रॉल्स का। तो फिर वो ड्राइंग्स जो होंगी वो इसका पार्ट नहीं होता है, वो सिर्फ विड्रॉल को पार्ट लेता है। कैपिटल अकाउंट जो होता है वो विड्रॉल परमानेंट विड्रॉल्स को पार्ट लेता है। तो इसीलिए इसमें दो ही तरह के चेंजेस आ सकते हैं, एडिशन ऑफ कैपिटल एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल। सेकेंड इज करंट अकाउंट। नाउ व्हाट इज करंट अकाउंट? करंट अकाउंट का मीनिंग क्या है कि ऐसा अकाउंट जो कि कैपिटल्स के लिए ही बना है, पार्टनर्स के लिए ही बना है, लेकिन उसमें उनका जो टेम्परेरी वाला अमाउंट है वो आता है। इट मीन्स कि बिजनेस में कोई प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, उनको सैलरी मिल रही है, कमीशन मिल रहा है, या फिर ड्राइंग्स कर रहे हैं वो लोग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और इसके अलावा भी जो भी कोई छोटे मोटे अमाउंट्स उनको रेगुलर बेसिस पर मिलते रहते हैं वो हमारा करंट अकाउंट का पार्ट होगा। वो उसके लिए हम कैपिटल अकाउंट को नहीं छेड़ेंगे, उसके लिए हमारा कैपिटल अकाउंट में कोई चेंजेस नहीं आ सकता। ये जो रेगुलर बेसिस के चेंजेस होते हैं ये करंट अकाउंट में आते हैं जब हम फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे होते हैं। तो फिक्स कैपिटल मेथड में करंट अकाउंट में ज़्यादा आइटम्स शो किए जाते हैं। इसमें बैलेंस हो भी सकता है और नहीं भी, कि अगर हम कई सालों से करंट अकाउंट को फॉलो कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा कि हमारा बैलेंस भी बन जाएंगे, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। अब नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे, कि बहुत सालों से अगर हमें प्रॉफिट्स ही प्रॉफिट्स होते आ रहे हैं तो करंट अकाउंट के पॉजिटिव बैलेंस मिलेंगे, अगर लॉसेस हो रहे थे तो नेगेटिव बैलेंस मिलेंगे। तो इसलिए इसका ऐसा भी हो सकता है कि एक पार्टनर का पॉजिटिव हो और एक का नेगेटिव हो, दो का पॉजिटिव हो एक का नेगेटिव हो, या एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव और एक का बैलेंस ही नहीं है। सबके पॉजिटिव भी हो सकते हैं और सबके नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर करंट अकाउंट में जो होता है वो हमारे बैलेंसेस भी होते हैं और साथ में हमारे जो भी चेंजेस थ्रू आउट द ईयर हम पार्टनर्स की कैपिटल में करना चाहते हैं वो सब यहीं अपडेट किए जाते हैं। फाइन। उसके बाद है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। नाउ व्हाट इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड? फ्लक्चुएटिंग का मीनिंग क्या है कि कैपिटल अकाउंट में सारे चेंजेस पॉसिबल हैं, फ्लक्चुएट किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए कैपिटल अकाउंट है, यहाँ भी कैपिटल अकाउंट है, तो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, क्योंकि फिक्स कैपिटल में अगर कैपिटल अकाउंट है तो करंट अकाउंट भी होगा ही। अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट नहीं है और कोई मेंशन नहीं है चीज़, और ना ही ये बताया गया है फ्लक्चुएटिंग है या फिक्स्ड है, और करंट अकाउंट नहीं है, तो कैपिटल अकाउंट जो होगा फ्लक्चुएटिंग वाला माना जाएगा, राइट। अगर करंट अकाउंट मेंशन है कैपिटल के बारे में, चाहे फिर कोई इन्फॉर्मेशन है या नहीं है, वो फिर फिक्स्ड ही माना जाएगा। तो इसीलिए कैपिटल अकाउंट अलोन, अगर सिर्फ बिजनेस में पार्टनर्स से रिलेटेड कैपिटल अकाउंट की इन्फॉर्मेशन में सिर्फ कैपिटल अकाउंट वर्ड गिवन है तो उसके लिए हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा है। अगर करंट अकाउंट मेंशन है तो कैपिटल अकाउंट है या नहीं है वो फिक्स्ड मेथड फॉलो हो रहा है। वैसे फिर कैपिटल की इन्फॉर्मेशन होती ही है। उसके बाद नेक्स्ट है ऑल काइंड ऑफ चार्जेस एंड एडिशंस आर अप्लाइड इन दिस अकाउंट ओनली। इट मीन्स क्योंकि सिंगल ही अकाउंट है पार्टनर्स के लिए तो कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड जितने भी चेंजेस हो रहे होते हैं वो सब हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में ही कैपिटल अकाउंट के अंडर ही शो किए जा रहे होते हैं। मीन्स इसमें क्या क्या आ जाएगा, बैलेंस सी डी, बैलेंस बी डी से स्टार्ट होगा क्वेश्चन,
देन उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का नेगेटिव या पॉजिटिव बैलेंस कुछ भी हो। उसके अलावा हमारा सैलरी पेड टू पार्टनर, कमीशन पेड टू पार्टनर, एनी अदर अलाउंसेस पेड टू पार्टनर, देन उसके बाद ड्राइंग्स चार्ज एंड देन उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज। तो ये अमाउंट जो होंगे वो हमारे कैपिटल अकाउंट में शो होते हैं और फाइनली हमारा बैलेंस सीडी आ जाता है। तो बैलेंस सीडी जब यहाँ पर हमारा शो हो रहा होता है तो बैलेंस सीडी भी इस वाले अकाउंट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि अगर लॉसेस ज़्यादा हो जाते हैं और थ्रू आउट देयर कई सालों से हमें लॉसेस ही होते आ रहे हैं, तो उस केस में कैपिटल का जो बैलेंस है वो नेगेटिव पहुंच भी सकता है, लेकिन इसका रेयर केस होता है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टेड कैपिटल जो होती है वो इसी अकाउंट में शो हो रही होती है। तो इट मीन्स इसका कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसका ऑन रेगुलर बेसिस हो सकता है और इसका रेयर होता है बट हो सकता है। फाइन। नेक्स्ट इज ड्राइंग। ड्राइंग जो है वो दो तरह की, आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ कैपिटल। अब शायद समझ में भी आ गया होगा। आउट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है? रिडक्शन। आउट ऑफ कैपिटल इज रिडक्शन ऑफ कैपिटल। रिडक्शन ऑफ कैपिटल का मीनिंग है कि हमने परमानेंट बेसिस के पे वो कैपिटल अपने बिजनेस से विड्रॉ कर लिए है। उसका रीज़न कैपिटल एडजस्टमेंट होती है, मीन्स बाकी पार्टनर्स को देखते हुए हम अपनी कैपिटल को एडजस्ट कर रहे हैं। और आउट ऑफ प्रॉफिट जो रेगुलर बेसिस पर फर्म से पार्टनर अपने घर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसा निकालता रहता है, दैट इज़ आउट ऑफ प्रॉफिट। इस अमाउंट को वो अपनी मतलब रेगुलर बेसिस की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विड्रॉ करता रहता है, इसलिए ये आउट ऑफ प्रॉफिट रहता है और आउट ऑफ कैपिटल होता है। ये वाली जो ड्राइंग होती है ये हमारी यहाँ पर चार्ज होती है, ये वाली नहीं होती है इधर चार्ज, राइट। ये वाले के लिए हमें करंट अकाउंट यूज़ करना है और इसके लिए हमें कैपिटल अकाउंट यूज़ करना है। उसके बाद है हमारा किस तरीके से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट प्रिपेयर किया जाता है। तो फिक्स कैपिटल मेथड में हमारे दो अकाउंट थे, करंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट जो होगा वो बैलेंस बीडी, देन उसके बाद अगर कोई एडिशन किया गया है, मीन्स कुछ इन्वेस्ट किया गया है, इंक्रीज ऑफ कैपिटल हमारा क्रेडिट साइड में अपीयर होता है। देन उसके बाद डिक्रीज ऑफ कैपिटल जो होगा वो हमारा डेबिट साइड में अपीयर होता है, तो उसको इधर कर देंगे। ज़रूरी नहीं है तीनों पॉइंट्स में आंसर हो, इनमें से एक में, दो में या तीनों में हो सकता है, दोनों में ही। देन उसके बाद जो बैलेंस बचेंगे टोटल ऑफ दिस, उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेना है, जो बचेगा वो बैलेंस सीडी होगा तीनों का। दिस इज़ द परमानेंट कैपिटल। नेक्स्ट इज पार्टनर्स करंट अकाउंट। जब हम बना रहे हैं तो बैलेंस बीडी दोनों साइड पर हो सकता है, एक का, दो का या तीन का, किसका भी किधर भी आ सकता है। देन उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन, देन सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। अगर प्रॉफिट है तो जिसको जो अमाउंट दिया जा रहा है वो यहाँ पर शो किया जाएगा। देन उसके बाद ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लॉस, एंड देन उसके बाद टोटल ऑफ दिस साइड माइनस दिस, तो ये हो जाएगा बैलेंस सीडी। इन रेयर केसेस, इन नॉर्मल केसेस भी यहाँ पर आपका ऐसे भी हो सकता है कि एक पर्सन का इधर, दो का इधर, या दो का इधर, एक का इधर, इस तरह से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। तो इस तरीके से हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब हम बना रहे हैं, क्योंकि उसमें एक ही अकाउंट बनना होता है हमारा, तो बैलेंस बीडी हमारा नॉर्मली, मैंने आपको बताया भी कि 1% चांस होते भी हैं कि हमारा इस साइड भी बैलेंस बीडी गिवन हो, लेकिन नॉर्मली क्योंकि फिक्स कैपिटल जो इनकी मतलब अमाउंट जो इन्वेस्ट किया गया है बिजनेस में वो भी हमारा इसी कैपिटल अकाउंट का पार्ट है, तो नॉर्मली ये पॉजिटिव ही होता है, बट नेगेटिव हो भी सकता है। देन उस क्योंकि लॉसेस भी और प्रॉफिट्स भी सब इधर ही चार्ज हो रहे हैं, तो लॉस कभी कभी बहुत ज़्यादा चले जाते हैं तो वो नेगेटिव में पहुंच जाता है। बैलेंस बीडी, देन सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट, कैश एंड बैंक भी अब देखिए यहीं इंक्लूड कर लिया गया है। रीज़न क्या है कि अगर कोई पार्टनर एक्स्ट्रा अमाउंट लेकर आ रहा है, कुछ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो वो इधर ही शो कर दी जाती है। देन उसके बाद ड्राइंग्स चार्ज करने के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उस पर चार्ज करना है। देन उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लॉस अगर है तो, अगर प्रॉफिट है तो इस साइड, लॉस है तो इधर। और यहाँ पर भी देखिए कैश और बैंक इस साइड ही शो कर दिया गया है। रीज़न ये विड्रॉल है, परमानेंट विड्रॉल किसी ने किया है, ड्राइंग से अलग किसी ने परमानेंटली विड्रॉ किया है, तो वो अमाउंट यहाँ पर शो किया जाता है। एंड देन टू बैलेंस सीडी। इस तरीके से हमारा जो है पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर दो अकाउंट बन जाते हैं। फर्स्ट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड इज पार्टनर्स करंट अकाउंट।
एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हमारा एक ही अकाउंट बनता है, उन दोनों को प्लस कर लेते हैं, उन दोनों मेथड इस मेथड में जो अकाउंट बना है मेरा, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनकर रेडी हो जाता है और जो अमाउंट होते हैं वो फिर हमारे बैलेंस शीट में अपीयर हो जाते हैं। जैसे पहले हमारा एक अमाउंट अपीयर होता था सोल प्रोप्राइटरशिप में जो हमने 11th में पढ़ा था, अब यहाँ पर 3 पार्टनर हैं, 4 पार्टनर हैं, 2 पार्टनर हैं, जितने भी पार्टनर हैं सभी के जो ये बैलेंस सीडी वाले अमाउंट होते हैं यही अमाउंट हमारे बैलेंस शीट में अपीयर हो जाते हैं। थैंक यू।